बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बिस्किट्टा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखते हैं बिस्किट्टा बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ग्रिल हमने ली है, उसको हल्की आंच के ऊपर हमने रख दिया है। ग्रिल हमारी गर्म हो चुकी है। बिस्किटे का एक पीस हमने लिया, वो हमने ग्रिल के ऊपर रख दिया है। तो इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा लहसुन बारीक बारीक पीसों में काट कर डाल देंगे। ये देखिए बारीक बारीक पीसों में हमने जो है लहसुन डाल दिया है। साथ में नमक भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है और साथ ही में हमने इसके ऊपर हमारे पास मिक्स मसाला था तो वो भी हमने डाल दिया है। तो ये चीज़ें डालने के बाद हम इसका साइड चेंज कर देंगे। तो साइड हमने चेंज कर दिया। साथ में फिर हमने थोड़ा सा लहसुन जो है बारीक डाल दिया है इसके ऊपर और जैतून का तेल हमने डालकर इसके ऊपर मिक्स मसाला डाल दिया है। साथ में हमारे पास टमाटर, ये छोटे छोटे टमाटर थे तो ये भी हमने डाल दिए हैं। ये साबुत ही हमने ग्रिल के ऊपर डाले हैं। ये ग्रिल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। साथ ही में बिस्किट्टा भी तैयार होगा और ये भी चीज़ें इंशाल्लाह साथ में तैयार हो जाएंगी। तो हमारे पास तो प्याज से हमने ऐसे गोल गोल काट कर डाल दिए हैं। तो हमारे पास ये मिर्चें थी, एक तो सुर्ख कलर की थी और एक सब्ज़ कलर की मिर्चें थी, तो वो भी हमने डाल दी हैं इसके ऊपर काट कर। तो बाकी जो है अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा ही पकने के लिए छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। तो ग्रिल पे ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनता है और इसका जो टेस्ट भी होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डालकर इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। तो बाज़ लोग जो है बिल्कुल ही तकरीबन एक साइड पे 1-2 मिनट रखते हैं पकाने के लिए और दूसरा साइड की ऐसे ही 2 मिनट रखते हैं। तो ज़्यादातर लोग जहाँ पर जो खाते हैं वो कच्चा पक्का सा करके भी खा लेते हैं और बाज़ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा पका हुआ भी खा लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जो है हमारी जो चीज़ें जो टमाटर वगैरह और साथ ही में जो प्याज थे और मिर्चें की भी तकरीबन तैयार हो रही हैं और बिस्किट्टा भी जो हमारा है वो भी तकरीबन तैयार होने के नज़दीक आ चुका है। तो माशाल्लाह ये देख लें। तो इसके साथ साथ आलू हमने उबाल कर तो रखे हुए थे तो वो भी हम इसके ऊपर सारे ऐसे ही करके डाल देंगे। और तो माशाल्लाह जो है साथ साथ हम रोटी भी बना रहे हैं। तो रोटी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोटी हमारी बनी थी। तो दूसरी रोटी भी हमने डाल दिया, इसको भी अच्छे तरीके से हमने पका लेना है। ये हल्की आंच में तो बहुत ही ज़बरदस्त रोटियाँ बनती हैं। रोटी हमारी तैयार है तो उसके बाद हम बिस्किटे की तरफ जाते हैं। बिस्किटा भी हमारा बनकर तकरीबन तैयार होने के नज़दीक आ चुका है। तो इसका टाइम जो है वो टाइम का तो देखना पड़ता है। जब ये तैयार हो जाए तो गोश्त तो खून इसके अंदर से ख़त्म हो जाए तो ये तैयार हो जाता है। बिस्किट का बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यहाँ पर बिस्किट के बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला गोश्त होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसको होटलों में भी बनाते हैं। होटलों में तो ये ख़ासकर जो इटालियन लोग हैं वो जो है इसको तकरीबन 3-4 मिनट पकाने के बाद खाते हैं। तो इसके तो बिस्टिका हमारा तैयार है। इसको भी हम डिश आउट करके खाने के लिए पेश करेंगे। ये देखें हमने बिस्टिका प्लेट में रख दिया है। साथ में आलू भी हमने एक एक करके सारे रख देने हैं और हमारे पास जो टमाटर जो मिर्च वगैरह थी वो भी हमने इसमें रख दी है। साथ में रोटी तैयार थी वो भी रख दी है। तो सब्ज़ ज़ैतून और साथ में अवोकाडो है वो भी रख दिया है। साथ में लेमन है और ककड़ी भी हमने काट कर रखी है। माशाल्लाह ये अभी खाने के लिए तैयार है। तो आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। वीडियो ख़त्म होने से पहले हमेशा की तरफ अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अगर आप देश में हों परदेश में हों, अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपने दोस्त अपने प्यारे भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।